हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार मुखिया इलेक्शन के लिए फाजिलपुर पहुंचे हुए हैं, जहां से मुखिया प्रत्याशी के प्रति आज हमारे साथ आसिफ हुदा रूमी भाई हैं। रूमी भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रूमी भाई ये बताइएगा कि शाहपुर बघौनी की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, शाहपुर बघौनी पंचायत सहित संपूर्ण प्रखंड में, बल्कि कहिए तो पूरे जिला में हम लगातार 15 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। ये किसान के फसल क्षति का मामला हो, कहीं हमारी बहनों, माँओं, बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता हो, कहीं दलित मुस्लिम अक़लियतों पर हमला होता हो, या कहिए कि रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर लगातार हम लोगों ने इस ताजपुर ब्लॉक सहित शाहपुर बघौनी पंचायत के अंदर संघर्ष हम लोगों ने किया है। जैसे मान लीजिए कि शाहपुर बघौनी पंचायत की जो समस्या थी, पिछले साल हमने देखा कि पानी के लिए लोग यहाँ के त्राहिमाम थे और लोग कोई साइकिल पर ढोल रहे हैं, कोई सिर पर रख कर ढोल रहे हैं पानी। और हमने पंचायत भवन पर अनशन किया और हमने कहा प्रशासन से कि ये जलमीनार है, इस जलमीनार से पूरे पंचायत को पानी नहीं दिया जा सकता। उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि सही बात है कि ये सिर्फ 6 वार्ड को पानी दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों के अनशन के दबाव में सरकार ने और प्रशासन ने 8 वार्ड में नया जलमीनार कायम किया और हर जगह मोटर गाड़ करके जलमीनार बनाने का काम किया गया। और आज पूरे पंचायत को पानी मिल रहा है, स्वच्छ पानी पी रहे हैं तमाम लोग। ये हम लोगों ने इस पंचायत के लिए किया है। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब इस पंचायत में पानी की समस्या थी, तो ये समस्या लेकर के यहाँ के जो प्रतिनिधि अभी फ़िलहाल जो मुखिया थे, अब तो खैर वो अभी मामला पेंडिंग में चला गया है, तो जो अभी तक जो मुखिया थे, उनसे कभी आपकी बातचीत हुई इस टॉपिक पे? देखिए, वो आपसे कांटेक्ट में आए कभी, जब आप इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं, वो आपके साथ आए? हम लोगों ने उनसे संपर्क करने का कोशिश भी किया, पहले किए, और उन्होंने हम लोगों को लगा कि भाई इनको जनता से, आवाम से कोई लेना देना नहीं। तो एक चीज़ आप देखिए कि जब जनप्रतिनिधि निकम्मा हो जाता है तो आवाम को आगे आना पड़ता है। और हमने उनसे संपर्क करने का कोशिश किया, उन्होंने लगा कि उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। तब जाके आवाम के सहयोग से हम तमाम लोगों ने पंचायत भवन पर अनशन किया और बड़ी कामयाबी मिली कि आज 8 वार्ड में आपको मोटर से पानी दिया जा रहा है, जलमीनार से, जो नया जलमीनार बनाया गया है, और 6 वार्ड में जो जलमीनार पुराना है उससे पानी सप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपकी नज़र में पूरे बघौनी पंचायत में ऐसा कौन सा काम है जो अभी जो मुखिया जी थे उनको करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए, जो आप, अगर आपको चुनती है जनता यहाँ की, तो आप उसको सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो हम, अगर शाहपुर बघौनी आवाम हमको चुनती है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो सबसे पहले हम जल निकासी की जो व्यवस्था है पूरे पंचायत के अंदर जो चरमराई हुई है, हमने देखा कि इस बरसात में पूरे पंचायत के अंदर कोई ऐसा वार्ड बचा हुआ नहीं था जिस वार्ड में लोग घर में पानी नहीं घुसा। और ख़ास करके शाहपुर बघौनी पंचायत के वार्ड नंबर 3, जो वर्तमान मुखिया जी का गृह वार्ड है, उसी वार्ड में उनका मकान भी है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये कर दूँ, उनका वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 उनके बगल में, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 2 सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल। और हमने देखा कि उनके बगल में, या उनके वार्ड के बगल में कहिए कि लोगों का घर पानी में डूबा हुआ था। उनको किधर से भी अगर वो घर वाले जाते हैं तो ठेवना भर पानी में हेल करके उनको जाना पड़ता था। रामटोली के लोग घर में भी पानी, राम समुदाय के लोग हैं हमारे बगल में, उनके घर में भी पानी घुसा हुआ था। वहाँ की आवाम ने जब मुखिया जी को कहा कि भाई हमारे घर में पानी घुस गया है, इसको निकालने की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब के यहाँ जाइए। जबकि अब तमाम लोगों को मालूम है कि विकास का काम मुखिया जी का होता है, सरपंच साहब का नहीं होता है। तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों ने हम लोगों को खबर किया, और हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, भाकपा माले इनकलाबी नौजवान सभा के हम जिला सचिव भी हैं। उस नाते हम लोगों ने वहाँ पर बुलाया और हम जा करके वहाँ पर मीटिंग किया। लोगों के सहयोग से जेसीबी मशीन बुला करके हम लोगों ने उस नाले की सफाई करके और तमाम लोगों को जल निकासी जो नहीं हो रही थी, जल निकासी कराते हुए राहत का सांस तमाम वहाँ के लोगों ने लिया। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि रूमी भाई हालांकि रिश्ते में हमारे भांजा लगते हैं, लेकिन अभी इनको मैं भाई बोल के मुखातिब कर रहा हूँ। ये काफ़ी एक्टिव मेंबर है अपने पॉलिटिकल पार्टी के, और ख़ास तौर से जब अभी लास्ट ईयर कोरोना से पहले CA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें काफ़ी पेश थे ये, और काफ़ी मतलब कि एक्टिव थे उसमें।
तो इस सिलसिले में भी और आवाम की परेशानी को लेकर के आए दिन जो है ये धरना प्रदर्शन वगैरह ब्लॉक पे और जिस डिपार्टमेंट से इनका काम होता है वहाँ पे ये करते हैं, तो इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो रूमी भाई ये बताइएगा कि आप जिस वार्ड से आते हैं, फाजिलपुर में 2 वार्ड है, काफ़ी मजबूत बिल्ड है और ये सारे जितने भी प्रत्याशी अभी हैं, जिनको जो मुखिया कह लीजिए, सरपंच कह लीजिए, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों वार्ड पे है। तो आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ के वोटर हैं, सॉरी कैंडिडेट हैं, यहाँ से आपकी वाइफ कैंडिडेट है, तो क्या ये मजबूत बिल्ड आपको पूरा सहयोग करेगा? बिल्कुल सहयोग करेगा। और ये 9-10 हम लोगों का गृह वार्ड है, जिसमें हमारा मकान है 10 नंबर वार्ड में। जी जी। और हम एक बात आपको बता दें कि सिर्फ 9-10 ही नहीं, बल्कि सभी वार्डों के लोग हम लोगों को सराहने या काम कर रहे हैं। लोग हम लोग के पास जाते हैं, बड़ा सम्मान लोग देते हैं हम लोगों को, चूँकि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और आपने अभी एक जिक्र किया था एनआरसी का, सही बात है कि 50-60 दिन 70 दिन लगभग ताजपुर में हम लोग लगातार एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे। वहाँ के पदाधिकारियों का दबाव था, प्रशासन का दबाव था, डीएम का दबाव था, उसको झेलते हुए हमने लगातार प्रोटेस्ट को लगाया और पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था। और हम उसका हिस्सा एक ताजपुर भी था और उस ताजपुर में हम लोग बड़ी मजबूती से। दूसरा बात कि अभी आप एक चीज़ देखिएगा कि पूरे समाज के अंदर पंचायत चुनाव जो अभी खास करके आया है, तमाम लोग सड़क पर निकले हुए हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उससे समस्या क्या है आपका पूछ रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं, तरह तरह का प्रूफ ले रहे हैं। लेकिन हम उस समाज के लोगों से ये पूछना चाहते हैं, जो वर्तमान मुखिया हैं और जो हमारे जैसे उम्मीदवार और हैं, कि 5 साल तक आप लोग सोए रहते हैं। जब चुनावी बिगुल फूंकाता है, चुनाव का मौसम आता है, तो तमाम लोग तमाम समस्या पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम लोग लगातार 15 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आवाम के सवाल पर जो भी समस्या हुई है, हर सवाल पर सबसे आगे खड़े हैं। अभी आप आधारपुर का मामला लीजिए, आधारपुर में ट्रिपल हत्याकांड हुआ और उस कांड में हमने देखा कि तमाम नेता या वो किसी भी पार्टी के हों, तमाम लोगों ने चुप्पी साध लिया वोट की राजनीति के तहत। और हम लोग बड़ी मजबूती से इस मामले को उठाते हुए, और हमने 21 तारीख को 21 जून को घटना घटा और 3 जुलाई को हमने पूरे बिहार में हम लोग की पार्टी ने आंदोलन किया। नीतीश कुमार से कहा कि नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो और आधारपुर के अभियुक्तों को गिरफ्तार करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ एक तरफा मामला है, अगर हसनैन भी अगर उसने भी मर्डर किया है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो। जो दोषी, हमने ये कहा कि जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन हमारे जो बड़े लीडर हैं, बड़े जो अपने आप को कहते हैं कि हम तमाम लोगों के हुक्मरान हैं, तमाम लोग खामोश रहे। हम लोग लगातार सड़क पर संघर्ष करने का काम करते हैं और आगे भी जनता हमको चुनती है तो भी नहीं चुनती। तो रूमी भाई ये बताइएगा, मैं पिछले 2-3 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप जब नॉमिनेशन के लिए गए थे तो काफ़ी तादाद में लोग आपके साथ थे, और ख़ास तौर से एक चीज़ मैंने गौर किया है इसमें 2-3 दिनों में कि आपके साथ यंग ब्लड जो है, नौजवान लड़के जो हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके आपका साथ दे रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो नौजवान लड़के हैं ये खुद भी और ये अपने घर वालों को भी वोट में कन्वर्ट करा करके आपको जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और तमाम लोग, हम सब लोग जानते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में आपने देखा है कि लगातार इस बात का इतिहास गवाह है कि नौजवानों का अहम भूमिका रहा है। और हर जगह सत्ता परिवर्तन में हमने देखा है कि नौजवान जब आ गया है तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसीलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शाहपुर बभौनी पंचायत में भी सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि हमारे रूमी भाई जो है वो पैक्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका टर्म कब से कब तक था? मेरा टर्म 2016 9 मार्च 2016 से जी 9 मार्च 2021 तक था। मतलब अभी तक था। तो आप ज़रा हमारे व्यूवर को ये बताइएगा और ये बभौनी पंचायत की जनता को ये बताइएगा कि आप पैक्स के अध्यक्ष जब थे तो उस दौरान आपने समाज के लिए, इस पंचायत के लिए ऐसा कोई काम हो जो आप बताना चाहें, जिसके बिना पर लोग आपको जो न जान रहे हों, तो वो हो सकता है कि जो पैक्स का लाभ आपसे न उठा पाए हों, तो वो ये देखें कि हम मुखिया बनते हैं तो इस तरह का एक्टिविटी इनका है तो हम काम ले सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए, पैक्स 9 मार्च 2016 को हम पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और पिछले पैक्स अध्यक्ष ने जो हमको चार्ज दिया था तो सिर्फ एक रजिस्टर हमको मिला था चार्ज में, और कोई कागज़ पत्तर शाहपुर बभौनी पैक्स के पास नहीं था। शाहपुर बभौनी पैक्स झोला में चल रहा था। उसको हमने ज़मीन पर उतारने की कोशिश किया और 14 लाख के लागत से हमने पैक्स गोदाम बनवाया शाहपुर बभौनी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में। और उसके बाद हमने खाद का लाइसेंस लिया और तमाम किसानों को, जो किसान हमारे पास आए, उनको हमने खाद उपलब्ध करने का काम किया। और
पद पर रहे या नहीं रहे, उसके बाद भी, उससे पहले भी हम लगातार लोगों की समस्या पर, या वो थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, जन्म मृत्यु बनवाने का मामला हो, चूँकि आप तमाम लोग जान रहे हैं कि शाहपुर भगोनी पंचायत के अंदर लगातार कहिए तो एक परिवर्तन हम लोगों ने देखा था पिछले चुनाव में। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि भाई आपके साथ काफ़ी यंग ब्लड आपके साथ हैं, उसी तरीके से वर्तमान मुखिया के साथ भी हुआ करते थे। और लोगों ने ये सोचा था कि भाई ये ईमानदारी की बात करते हैं और ईमानदारी से पंचायत को चलाने का काम करेंगे, और हमने भी उनका साथ दिया था। लेकिन हमने देखा कि 3 महीना के बाद उनका जो रणनीति था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और उनको एक समझ लीजिए कि पैसा कमाने का भूख हमने देखा कि उनके अंदर जग गया। और यही कारण है कि आज आप देख लीजिए कि पूरे पंचायत में जो पिछले बार यंग ब्लड उनके साथ थे, इस बार तमाम लोग उनसे अलग हैं। और लगातार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, हर जगह पर घुसखोरी चरम पर है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पंचायत भवन, शाहपुर भगोनी पंचायत भवन जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में है, पंचायत के सेंटर में है। और हमने देखा कि पूरे 5 साल के अंदर में सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही उस पंचायत भवन को खोला गया, और एक बार तो 26 जनवरी को झंडा भी नहीं फहराया गया। बड़े अफसोस की बात है। और तमाम लोगों को घर पर बुलाया था, लोग कभी मुखिया जी के यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी उनके यहाँ दौड़ रहे हैं, जन्म का मामला हो, प्रमाण पत्र का मामला हो, तमाम चीज़ों में घुसखोरी चरम पर है। हमको अगर यहाँ शाहपुर भगोनी पंचायत की जनता चुनते हैं तो हम भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त पंचायत बनाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, आपका समय नहीं लूँगा, मुझे पता है आप अभी निकलने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, 2-4 मिनट और सही। ये बताइए कि आपको अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके किस काम से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ है, जो आप चाहते थे कि जैसे आपने कहा, हालांकि मैं ये नहीं निकालना चाह रहा था कि लास्ट इलेक्शन में आपने उनका साथ दिया था, तो आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आपको, जिससे आप काफ़ी नाराज़ हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था, अगर वो ना करते तो शायद आज आप उनके सहयोग में खड़े होते? जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे घटिया काम किया है इस पंचायत के अंदर। इंदिरा आवास आप तमाम लोगों को मालूम है कि सरकार अनुदान देती है। किसको अनुदान देती है? जो घर बनाने लायक नहीं है, जो बिल्कुल मजबूर हैं, जो बिल्कुल उनके पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, उनको सरकार अनुदान के रूप में 1,20,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए देती है। और उसमें से हमने देखा कि फर्स्ट किस्त 40,000 रुपया मिलता है, और उस 40,000 में से उन्होंने मुखिया जी के द्वारा, उनके वर्कर के द्वारा 20,000 रुपये लिया जा रहा था। अब सोचिए कि इतनी महंगाई के दौर में 20,000 रुपया जब उनको बचता है तो वो न ईंटा हो सकता है, न सीमेंट, गिट्टी, बालू, तमाम चीज़ महंगा है। और उसके बाद आप देखिएगा कि वीडियो साहब नोटिस करेंगे कि भाई आपके को इंदिरा आवास दिया गया था और आपने नहीं बनाया, पर FIR दर्ज किया जाएगा। तो हम यहाँ के पदाधिकारियों से भी पूछना चाहते हैं, ये तमाम लोगों की जानकारी में है कि यहाँ पर इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास में वसूली की जाती है, लेकिन पदाधिकारी भी शायद इसका अंश कुछ उनको पहुँचता है, इसलिए वो लोग भी खामोश हैं। तो सबसे जो दुख की बात है कि इंदिरा आवास में उनको कोई 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। दूसरा कि शौचालय घोटाला पूरे बिहार का घोटाला है, इस तमाम लोग जान रहे हैं, और उसमें 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,000 रुपया तमाम लोगों से लिया गया। तीसरा कि बड़े अफसोस की बात होगी कि शाहपुर भगोनी पंचायत में जिंदा तो जिंदा, मुर्दा से भी पैसा वसूला गया। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का कोई इनका मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आपको कहिए तो 1,500 रुपया घूस देना पड़ता है। तो जिंदा से तो घूस लिया गया है ही, उसके बाद मुर्दा से को भी यहाँ बख्शा नहीं गया, उनसे भी घूस लिया गया। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत अफसोसजनक है। अगर इस तमाम लोग चीज़ को ये ठीक से रखते तो हम लोग आज उनके साथ रहते। अच्छा, ये बताइएगा, आमतौर पर मैं जिस भी प्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टारगेट उनका है कि इंदिरा आवास से पैसा लिया गया। तो जिन लोगों से पैसा लिया गया वो लोग सरकार के पास या ब्लॉक पे जो भी इसको देखते हैं अधिकारी, उसके पास जाके कंप्लेन, या पुलिस स्टेशन पे अगर कंप्लेन हो तो वो लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या डर है, किस वजह से? देखिए, ये गांव के आवाम जो होते हैं बड़ा भोले भाले आवाम होते हैं ये लोग, और इनको आप तमाम लोग जानते हैं कि इंदिरा आवास मुखिया जी के हाथ में नहीं है। ये सरकार एक सूची तय करके भेजता है पंचायत में, या ब्लॉक को भेजता है कि भाई फलाने फलाने लोगों का इंदिरा आवास में नाम है। वो इसलिए नहीं कंप्लेन कर पाते हैं कि उनको इतना डराया जाता है कि आप अगर कंप्लेन कीजिएगा तो आपका इंदिरा आवास आपको नहीं दिया जाएगा। अगर बाई चांस फर्स्ट किस्त मिल भी गया है तो सेकेंड किस्त आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ की आवाम जो है बिल्कुल भोली आवाम है, उसको बरगलाने में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए वो डर से नहीं बोलते। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। एक चीज़ मैं आपके पॉलिटिकल इससे हट के पूछ रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको भाई से भी इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था, अभी आपके नज़दीक में
मदरसा इस्लामिया शाहपुर बगोनी, ये आपके मुखिया के रेंज से अलग चीज़ हुई है। अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, शायद आप भी कभी उसके प्रोडक्ट रहे होंगे। आज से 15 साल 20 साल पहले का जो भी जवान है, वो मेरे ख्याल से हर घर का लड़का वहाँ का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तालीम हासिल किया है। अभी मदरसा इस्लामिया अपने दौर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से और स्टूडेंट क्वालिटी के हिसाब से। तो क्या अगर जनता आपको चुनती है तो क्या आप इस तरफ भी नज़र डालना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, या फिर जो आपको मुखिया के अंदर में जो काम है आप उसी से वही काम करके संतुष्ट रहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर हम लोगों का जो मुस्लिम समुदाय से हम लोग आते हैं और हम लोग की प्राथमिकता है, हम रहें न रहें, ये हम लोग की प्राथमिकता बनती है कि हमारा जो अदारा है, हमारा जो संस्था है, उसको हम लोग देखें। और यकीन जान लीजिए कि अगर हमको यहाँ की जनता चुनती है तो हम यकीनन इस मदरसे पर हम लोगों का पूरा निगाह होगा। जो पढ़ाई की खस्ता हाल है, जो गड़बड़ियाँ हों उसके अंदर, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। दूसरा कि आप स्वास्थ्य का हालत देखिए पूरे पंचायत के अंदर। हमारे यहाँ एक उन्हीं के वार्ड में, या वार्ड के बगल में कहिए, वार्ड नंबर 3 में उनका उप स्वास्थ्य केंद्र है। और आप जाके देखिएगा तो पूरे उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पूरा घास जमा हुआ है, उसमें कोई आना जाना नहीं है। दूसरा, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में एनएम बहाल हम लोग के फाजिलपुर वार्ड में, हम लोग ने कई बार कोशिश भी किया। हम तमाम लोग जानते हैं कि मुखिया जो होते हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उन्हीं को तरजीह देते हैं या उन्हीं से बात करते हैं। हम लोग कई बार कोशिश किए कि स्वास्थ्य का भी हालत आपके पंचायत में बिल्कुल चरमराना हुआ है। एक इंजेक्शन तक उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं दिया जा रहा है। तो हमको अगर शाहपुर बगोनी की जनता मौका देते हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीज़ों पर हम लोग काम करने का काम करेंगे, जो हमारा एजेंडा भी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि रूमी भाई काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। कब से होंगे? 15 साल से। 15 साल से। लेकिन अभी भी काफ़ी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी अगर आपका आना हो इनके घर की तरफ तो आके देखिएगा, अभी इनके घर के ऊपर जो गांव के लैंग्वेज में छप्पड़ कहते हैं वो भी नहीं है, वो एक प्लास्टिक का शेड डाले हुए हैं। तो काफ़ी ज़मीनी लेवल के नेता हैं। और मैं उम्मीद करता हूं शाहपुर बगोनी की जनता से कि वो आपको, अगर आपकी जो बात है अगर उनको सही लगती है तो एक बार आपको चुने और आपसे खिदमत लें। कैसा आप खिदमत करते हैं? रूमी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।